मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर, सह आचार्य हिंदी, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको महाकवि बिहारी की रचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उनकी दोहों की व्याख्या यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिहारी कवि ने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें उनका जो पहला दोहा जो बिहारी सत्सई से लिया गया है, इसकी यहाँ व्याख्या की जा रही है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ये उनका एक महत्वपूर्ण दोहा बिहारी कवि का है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। बिहारी प्रतिभा पुत्र थे। उन्होंने अपने दोहों की रचना पूर्ण मनोयोग से की है। यह दोहा प्राय मंगलाचरण के रूप में स्वीकृत किया हुआ है, किंतु ध्यातत्व यह है कि इसमें ही बिहारी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया है। परिणाम स्वरूप यह दोहा व्यंजना एवं अलंकारिक सौंदर्य के बल पर अनेक अर्थों की प्रतीति कराता है। कतिपय प्रमुख अर्थ निम्नांकित हैं। मंगलाचरण परक अर्थ। बिहारी रीतिबद्ध कवि थे, भले ही कुछ समीक्षकों उन्हें रीति सिद्ध स्वीकार किया हो, किंतु रीतिबद्ध काव्य के जितने भी लक्षण हैं वे सभी बिहारी के दोहों में उपलब्ध होते हैं। इस दोहे में राधा कृष्ण को लेकर कवियों में मंगलाचरण संबंधी जो धारणा प्रचलित थी, उसमें राधा को कृष्ण से अधिक महत्व दिया गया है। बिहारी कह रहे हैं कि वे श्रेष्ठ राधा जी मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करें, जिनका ध्यान करने से मात्र समस्त पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अथवा जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण भी प्रसन्न वंदन अर्थात हरित दुति वाले हो जाते हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि जो भगवान पद से विशिष्ट पूर्ण समर्थ कृष्ण को ही अपने दर्शनों से पूर्ण काम कर देती है, तो उन्हें मुझ जैसे क्षुद्र मानव को पूर्ण काम करने में कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि ग्रंथारंभ में उन राधा जी से समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर पूर्ण काम करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। इसका भक्तिपरक अर्थ इस तरह से है कि मध्यकाल में निम्बाचार्य और मध्वाचार्य के प्रभाव से राधा और कृष्ण की युगल भक्ति का बीजोरोपण हुआ था। उसका चरम सौंदर्य रूप गोस्वामी और उज्ज्वल नीलमणि जैसे आचार्यों की प्रेरणा से सहजिया वैष्णव कवियों में दिखाई देता है। जयदेव, विद्यापति और उमापति आदि कवियों ने युगल भक्ति के प्रसंग में राधा भक्त को विशिष्ट महत्व प्रदान किया है। इस कारण यह था कि लोग यह मानते थे कि कृष्ण की आराध्या भी राधा ही है, अतः आराध्या की भक्ति करने से आराध्य स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। एक कवि ने तो कृष्ण की राधा महता का वर्णन इस प्रकार भी किया है। निशिदिन राधा भाव धरे श्याम भय सुटि गौर, मन और आनन नयन में राधा बिन नहीं और। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राधा कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक महत्व दिया गया है। वाद के कवियों ने भी इसी परंपरा को स्वीकार किया। यदि इस संदर्भ में अर्थ किया जाए तो यह किया जा सकता है कि हे नागरी राधा, मेरी भव बाधाएं दूर कर दीजिए। आपके रूप का स्मरण होते ही जब स्वयं कृष्ण प्रसन्न वदन हो जाते हैं अथवा भक्त के पाप शीघ्र दूर हो जाते हैं, तो फिर बिहारी का कष्ट दूर क्यों नहीं होगा। इसी तरह स्तुतिपरक अर्थ है। बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं कि जिनके शरीर की प्रतिच्छाया मात्र से ही उनके प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण
प्रसन्न हो उठते हैं, वही राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। कहने का अभिप्राय यह है कि बिहारी प्रत्यक्षतः तो यहाँ राधा की स्तुति कर रहे हैं, किंतु उनकी स्तुति के साथ ही यहाँ कृष्ण की स्तुति भी स्वतः ही हो गई है। बिहारी ने बड़े कौशल से अपनी विशिष्ट रंग योजना का सहारा लेकर अपना भाव व्यक्त कर दिया है। राधिका गौरवर्ण है और कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। इन दोनों रंगों के मेल से हरे रंग की कांति का उत्पन्न होना सहज और स्वाभाविक है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति से यही भाव ध्वनित हो रहा है। उपर्युक्त दोहे के 3 अर्थ बिहारी रत्नाकर के संपादक रत्नाकर जी ने किए हैं। उनके द्वारा किए गए तीनों अर्थ निम्नांकित है। पहला अर्थ, यह वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण चंद्र हरे रंग की धुति वाले हो जाते हैं, मेरी भवबाधा दूर करो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के शरीर की गोराई की प्रशंसा करता है कि वह ऐसे सुनहरे रंग की है कि उनकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण चंद्र का श्याम रंग हरा हो जाता है। पीले तथा नीले रंगों के मेल से हरे रंग का बनना लोक प्रसिद्ध ही है। इस भाव को कवि ने अपने नित्य प्रति एकत ही इत्यादि दोहे में भी कहा है और माघ का एक श्लोक भी गौर तथा श्याम छवियों की पारस्परिक आभा से हरी हो जाने के वर्णन में है, जो कि नित्यप्रत एकत ही इत्यादि दोहे की टीका में उद्धृत किया गया है। इस भांति उनके रूप की प्रशंसा करके कवि उनसे अपनी भवबाधा दूर करने की विनती करता है। दूसरा अर्थ, हे वही राधा नागरी जिसके तन की झांकी अर्थात झलक आँखों में पड़ने से या दिखाई देने से श्री कृष्णचंद्र हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं, मेरी भवबाधा हरो। इस अर्थ से कवि श्री राधिका जी के श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा करता हुआ उनसे अपनी भवबाधा निवारण की प्रार्थना करता है।